जोहार मेरे प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक पथिया डोंगर में हुआ कि एक शिष्ट कविता महुआ मनिता को लेकर आए हैं। इसके कुछ भागों को हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे, तो चलिए आइए इसके शेष पंक्तियों को आज हम लोग देखेंगे। महुआ मनिता में हम लोग महुआ के जो गुण थे उसके बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर चुके थे और शेष गुणों को आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। यदि चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए हम लोग कविता को फिर से आरंभ करते हैं। कह रहा है, तोर काट से बने खेती की जुआट हार। महुआ का पेड़ जो है बहुत बहुमूल्य चीज़ है। इससे हमें नाना प्रकार की लाभ प्राप्त होता है। कुछ लाभों के बारे में हम लोग जाने थे और शेष लाभों के बारे में आज हम लोग जाने हैं। तो वही कह रहा है कभी कि तोर काट से बने खेती की जुआट हार। बोल रहा है महुआ के पेड़ का जो लकड़ी होता है उससे क्या बनता है, तो जुआट और हार। जुआट और हार किसको कहते हैं? देखिए यही वाला है जुआट, यही वाला है फिगर में जुआट, यही वाला है हल, है ना। इसका काम क्या है? खेती करना। ये हल जो है ज़मीन को जोतता है। हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के बिना यहाँ के मनुष्यों को जीना संभव नहीं है। तो हार और जुआट बहुत बहुमूल्य चीज़ है ना। और ये कौन चीज़ से बनता है? महुआ के काठ से बनने से ज़्यादा मजबूत बनता है। और वो काठ से बनता है लेकिन महुआ का काठ बहुत मजबूत होता है, क्योंकि महुआ के बारे में हम लोग बहुत सारे गुणों को देख चुके हैं। ये भी एक गुण है कि बड़ा मजबूत होता है। महुआ का काठ क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। इसी से जुआट और हल बनता है। और किसान इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। किसान का यही मुख्य पेशा है। वही कह रहा है, तोर काठ से बने खेती जुआट हार। तुम्हारा लकड़ी से खेती करने के जुआट और हार है बनता है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। जिसके बिना किसान जो है लाचार हो जाता है। जब हार और जुआट नहीं रहेगा तो किसान कैसे कोड़ के क्या खेती कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कह रहा है, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। मैंने हार और जुआट के बिना किसान एकदम विवश हो जाता है, खेती करने के योग्य नहीं रह जाता है। और हम लोग जानते हैं कि खेती जो है उनमें नाना प्रकार के उपज को हम लोग उपजाते हैं खेती के द्वारा ही। उसी का हम लोग भोजन करते हैं। भोजन के बिना कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है। रुपया पैसा आदमी खाता नहीं, खाता है अनाज को। और ये कौन उपजाता है? तो किसान उपजाता है। वही वाला कर रहा है, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। जिसके बिना किसान बहुत लाचार हो जाता है। आगे कहता है, महुआ रे तोर में जे कतेक ना गुण। कह रहा है महुआ तुम्हारे में कितना नहीं गुण है। कहने का मतलब है तुम में बहुत सारे गुण है। महुआ को पेड़ को कह रहा है कि तुम में बहुत सारे गुण है। तनी निंदा कर ले पाछे राग लागतो। बोल रहा है महुआ को कि यदि थोड़ा सा तुम्हारा निंदा कर देंगे तो पाछे राग तो नहीं लगेगा, नहीं गुस्सा तो नहीं होगा। प्रश्न कर रहा है कभी। कह रहा है, कलाली में गेल पड़े। कलाली कहाँ किसको बोलते हैं? जहाँ शराब बनता है। हम लोग ये भी जानते हैं महुआ से दारू बनता है, शराब बनता है ना, जो बहुत हानिकारक चीज़ है ना। उसको पीकर लोग मदमस्त हो जाता है, सब अपना सुध बुध खो जाता है। वही वाला कहता है, कलाली में गेल पड़े। मैंने जहाँ महुआ का दारू बनता है उसी को कलाली कहते हैं। कलाली में गेल पड़े महक ले नाक मुँह भरे। कहता है उस कलाली में यदि जाते हैं तो नाक और मुंह लोग बंद कर देता है। उसका दुर्गंध इतना खराब होता है। फिर आगे कभी कहता है, मारा मरी गारागरी हवे बड़ी बेबस। मारा मरी गारागरी, जब शराब पी लेता है, मैंने महुआ का जो दारू है उसको पी लेता है तो लोग क्या करने लगता है? आपस में झगड़ने लगता है, मारा मारी करने लगता है, गारागरी करने लगता है। मतलब ये लोगों को बेसुद्ध कर देता है। उसका होशो दिल दिमाग उड़ जाता है, वो होश में नहीं रहता है। वही वाला कहता है, मारा मारी गारागरी हवत बड़ी बेबस। उसको बस में लाना, जो आदमी शराब पी लेता है उसको बस में लाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग काम उस समय नहीं करने लगता है। जो दिमाग में आता है वही वो बोलने लगता है। तोर गुणक कथा कते जे हम करो। बोल रहा है कभी, तुम्हारे गुण का कथा को हम कितना बार कहेंगे, कितना करेंगे। तुम्हारा कथा मन खत्म ही नहीं होता है। तुम्हारा जो गुण है उसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे कहता है, तोर गुण कथा कते जे हम कर। तुम्हारे गुणों का कथा का हम कितना वर्णन करेंगे। फिर कहता है, अतुल मास्टर ये है मनिता। कह रहा है अतुल मास्टर। कविता को कौन लिखा है? श्री
अतुल चंद मुखर्जी। तो उनका कहना है तोर लकड़ी से बनाई दिया चिता। उसका मानना है अतुल मुखर्जी का कि तुम्हारे लकड़ी से मेरा चिता बना देना, नहीं कभी का चिता, कभी अपना चिता महुआ की लकड़ी से बनाने कहता है। अंत काले से चिते में सुख सुतल रहो, कहता है अंत काल में उसी चिता में मैं सुख से शांति से सूत के रहेंगे। कवि का यह मान्यता है, कवि का ये गुण है, कवि को यही चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि जब कवि का अंतकाल होगा तो महुआ के लकड़ी का चिता बना देना, उसमें वो सुखी पूर्वक रहेगा। अंतकाले से चिता में सुखसुल रहब, महुआरे तोर गुण कथा कहते हम करो। फिर कहता है महुआरे तुम्हारे में कितना गुण है, इसका हम कितना कथा कहेंगे, इसका कितना कहानी कहेंगे। इस तरह इस कविता का अंत हो गया। यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें सार क्या निकला? इसमें सार निकला कि महुआ का पेड़ जो है एक बहुत कीमती पेड़ है, इससे नाना प्रकार के मनुष्य को उपयोगी चीज़ें बनती है और लोग इसका लाभ लेते हैं। आज इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में दूसरा कविता लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।